नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संख्या 3.6 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संख्या 3.6 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग इसका थोड़ा सा बेसिक पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, थोड़ा सा सोचें। पिछली कक्षा में मतलब हम लोगों ने 8वीं में हमने अध्ययन किया है कि बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। मतलब हम लोगों ने गुणनखंड ज्ञात किया था। यहाँ पे देखोगे क्या था, 4x का वर्ग माइनस 25। तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे, यहाँ पे देखोगे ये जो 4x का वर्ग है ये किसका वर्ग है, 2x का वर्ग है, और यहाँ पे 25 जो है ये किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। तो ये क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस b के वर्ग का फॉर्मूला होता है a प्लस b, और a माइनस b, इस तरीके से फॉर्मूला बनता था। तो ये हो जाएगा 2x धन 5 और 2x माइनस 5 हो जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, ये हो गया a और ये हो गया b। तो a प्लस b मतलब 2x धन 5 और a माइनस b 2x माइनस 5। अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया गया, 3x का वर्ग धन 7x धन 2। तो हम लोग इसको कैसे हल करते थे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखोगे पहले इसका गुणा करते थे तो ये हो जाता था 3 दूनी 6, मतलब गुणा करने पे 6 आना चाहिए और प्लस या माइनस होने में 7 होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसका गुणा करने पे 6 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए। तो यहाँ पे देखोगे 6 और 1, वो संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा और दूसरा 1 हो जाएगा। तो 6 कम 6 और 6 और 1 7। देखोगे यहाँ पे वही है 6x धन 1x। अब इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, 3x कॉमन निकाल देंगे, बचेगा क्या x धन 2। इसमें से 1 कॉमन निकालेंगे तो x धन 2। तो यहाँ पे देखोगे x धन 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये दोनों जो है यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 3x धन 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग ने किया था 8वीं में। अब ऐसे यहाँ पे भी दिया गया उदाहरण नंबर 3 में। तो इसमें भी हम लोग कैसे करेंगे, देखोगे 63 में 2 का गुणा कर दिया, तो 63 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। गुणा करने पे 126 होना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे देखोगे 5 आना चाहिए, यही है ना, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 14 9 126 और 14 में से 9 गया 5। इसी तरीके से हम लोग करते थे। अब इसमें से 63x स्क्वायर धन 14x में से क्या कॉमन निकलेगा, 7x कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, 9x धन 2। और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9x धन 2। अब यहाँ पे देखोगे एक ब्रैकेट में 9x धन 2 और यहाँ पे भी है 9x धन 2, तो दोनों एक साथ लिख लेंगे यहाँ पे, और 7x माइनस 1। इस तरीके से हम लोग करते थे। अब उदाहरण नंबर 4 में भी देखोगे ये भी आप लोगों ने उसमें किया हुआ है। तो ये देखोगे 6 छक्का 36, मतलब यहाँ पे पहला वाला और लास्ट वाले का गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गुणा करने पे 36 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए। तो किसका गुणा करेंगे, देखोगे 9 चौक 36 और माइनस 9 धन 4 माइनस 5 आता है। अब इसमें से देखोगे ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3x और बचेगा क्या, 2x माइनस 3, और इसमें से कॉमन आ जाएगा धन 2 और बचेगा 2x माइनस 3। तो यहाँ पे देखोगे 2x माइनस 3 2x माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3 ब्रैकेट में, और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2। इस तरीके से हम लोगों ने 8वीं में किया था। अब हमको 9वीं में क्या करना है, तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, आओ जाने बहुपदों के गुणनखंड। कई बार दिए गए बहुपदों का रूपांतरण ax स्क्वायर धन bx धन c के रूप में किया जाता है ताकि उनके गुणनखंड सरलता से ज्ञात हो सके। देखोगे उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया गया, y का वर्ग माइनस 3y का वर्ग माइनस 5 y का वर्ग माइनस 3y माइनस 50 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे इस तरीके से तो हम लोग गुणनखंड नहीं ज्ञात कर सकते, तो कॉमन ढूंढेंगे। क्या है कॉमन, देखोगे y का वर्ग माइनस 3y यहाँ पे भी है और y का वर्ग माइनस 3y यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखोगे दिए गए बहुपद में y का वर्ग माइनस 3y बराबर हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। देखोगे यही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 50। तो ये क्या बन जाएगा, x का वर्ग माइनस 5x माइनस 50। इस तरीके से बनेगा। ध्यान से देखोगे इसके जगह पे x रखना है और इसके जगह पे x रखना है, बस ना।
तो इसके जगह पे एक्स एक्स रखेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 बन जाएगा। देखोगे यहाँ पे वही है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पे 50 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे 10 पचे 50 और 10 में से 5 गया 5, तो ये हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 10, इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और x माइनस 10। यहाँ पे देखोगे x माइनस 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये ब्रैकेट तो ऐसे कर दिया और यहाँ पे x धन 5 आ जाएगा। देखोगे ये वाला x धन 5 आ गया। अब हमको पूछा क्या गया, देखोगे सवाल में दिया गया वाई स्क्वायर माइनस 3y, लेकिन हमारे पास ये 8वीं तक का जो हम लोग करते थे तो यहीं तक आता था। तो हमारा उत्तर x माइनस 10 और x धन 5 आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे फिर से इसी मान को रखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 3y को। यहाँ पे देखोगे x के जगह पे वाई स्क्वायर माइनस 3y रखा माइनस 10, यहाँ पे भी x के जगह पे वाई स्क्वायर माइनस 3y धन 5। अब इसको फिर से हल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे अब सिर्फ इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए। तो ये जगह 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया 3 आएगा, इसी तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन लिया y और y माइनस 5, इसमें से कॉमन लिया 2 और y माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे y माइनस 5 है, y माइनस 5 है, यहाँ पे y माइनस 5 एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे और ये y धन 2 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इसको हल करते देखोगे y का वर्ग माइनस 3y धन 5 ये वाला है, गुणा करने पे 5 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए। तो ये तो ऐसा कोई आता ही नहीं है, इसीलिए इसको वैसे का वैसे ही लिख दिया गया है। अब उस दूसरे उदाहरण में क्या दिया गया, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले ब्रैकेट में x धन 2, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3, तीसरे ब्रैकेट में x माइनस 7, चौथे ब्रैकेट में x माइनस 2 धन 64। अब इसको हल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज हमको कॉमन ढूंढना पड़ेगा कि कोई भी नंबर सेम आए। जैसे यहाँ पे देखोगे ये है 2, यहाँ पे माइनस 3, तो इसका क्या आता है माइनस 1 आता है। यहाँ पे माइनस 7 है, यहाँ पे माइनस 2 है, तो ये कितना होता है माइनस 9 होता है। तो ये जोड़ी हमारी नहीं बनेगी, हमको जोड़ी बना करके फिर करना है। अब यहाँ पे देखोगे ये कितना है 2 है और यहाँ पे माइनस 7 है, 2 और माइनस 7 अगर जोड़ते तो कितना आता है माइनस 5 आता है। अब यहाँ पे माइनस 3 है और ये माइनस 2 है, माइनस 3 माइनस 2 भी कितना आता है माइनस 5 आता है। तो हम लोग ना इसकी जोड़ी इसके साथ में लिखेंगे और इसकी जोड़ी इसके साथ में लिखेंगे। देखोगे धन 2 माइनस 7 और माइनस 3 माइनस 2। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, देखोगे ये तो सवाल ही लिखा है। अब यहाँ पे देखोगे x धन 2 और x माइनस 7 को एक साथ में लिखा और x माइनस 3 x माइनस 2 को एक साथ में लिखा। अब ये हो जाएगा धन 2 और यहाँ पे माइनस 7, तो ये हो जाएगा देखोगे यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा। कहने का क्या मतलब, इसको हल करने पे x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 आएगा और इसको हल करने पे x का वर्ग माइनस 5x धन 6 आ जाएगा। अब ये आएगा कैसे, ये आप लोगों को तो पता है। अब इसको देखते हैं, x धन 2 और x माइनस 7 इस तरीके से है, तो इसको हम लोग कैसे हल करते थे, x का गुणा करेंगे x माइनस 7 में, धन 2 का गुणा करेंगे x माइनस 7 में, इस तरीके से करते थे। ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 7x धन 2x माइनस 14, तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 5x माइनस 14। आप लोगों को यहाँ पे ये डायरेक्ट दिया गया है और इसको भी वैसे करेंगे तो ये यहाँ पे ये आएगा x का वर्ग माइनस 5x धन 6 धन 64। अब इसको हल करना है। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं, देखोगे यहाँ पे भी है x का वर्ग माइनस 5x, यहाँ पे भी है x का वर्ग माइनस 5x। तो x का वर्ग माइनस 5x बराबर हम लोग क्या रखेंगे, यम रखेंगे। तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, यम माइनस 14 हो जाएगा, यम प्लस 6 हो जाएगा। तो वही देखोगे यहाँ पे है यम माइनस 14 और यम प्लस 6 धन 64। अब इसको हल करेंगे, देखोगे यहाँ पे ये वाले यम का गुणा पहले ये ब्रैकेट में किया, तो यम का गुणा यम के साथ में क्या, यम स्क्वायर, यम का गुणा 14 से किया तो ये हो जाएगा 14 यम। 6 का गुणा करना है ये पूरे ब्रैकेट में, तो 6 में यम का गुणा किया तो 6 यम और 6 में 14 का गुणा किया तो 84 धन ये 64 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे देखोगे यम का वर्ग वैसे लिखा माइनस 14 यम धन 6 यम, तो ये हो जाएगा माइनस 8 यम
और माइनस 84 धन 64, ये हो जाएगा माइनस 20। अब इसको हल करते हैं, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे माइनस 8 आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पे करके देखते हैं, यम का वर्ग माइनस 8m माइनस 20, तो ये हो जाएगा यम का वर्ग माइनस 10m धन 2m, तभी तो आएगा ना। देखोगे यहाँ पे देखोगे माइनस 10m धन 2m, तो ये माइनस 8m हो जाएगा माइनस 20। अब यहाँ पे इसमें से कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा यम माइनस 10 धन 2 कॉमन ले लिया, तो यम माइनस 10। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट है, तो यम माइनस 10 और ये हो जाएगा यम धन 2। ये हमको यहाँ पे डायरेक्ट करके दिया गया है। अब क्या करेंगे, यम के जगह पे क्या करेंगे, जो हमने मान रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको फिर से रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10, और यहाँ पे भी यम के जगह पे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 2। अब यहाँ पे देखोगे गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 5 आता है, तो ऐसा आता ही नहीं है, तो इसके आगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसको भी ऐसे गुणा करने पे 2 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए, तो इसका भी कुछ नहीं आता, इसलिए हम लोग इसको वैसे का वैसे ही लिख दें। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 3.6 करते हैं। ये है प्रश्न संग्रह 3.6। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखोगे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, 2x का वर्ग धन x माइनस 1। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, 2x का वर्ग धन x माइनस 1, ये इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 1 के साथ में, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, तो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और प्लस या तो माइनस करने पे 1 आना चाहिए। यहाँ पे देखोगे 1 x है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे 2 एकम 2, तो हमको क्या मिलेगा, 2 का ऐसा गुणा करना है, इसमें से 2 क्या मिलेगा, 2 और 1, देखोगे 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया 1 आएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखोगे ये हो जाएगा 2x का वर्ग, पहला वाला और लास्ट वाला हमको सेम लिखना पड़ता है ना, जैसा हम लोगों ने 8वीं में किया था। तो ये पहला वाला हो गया, लास्ट वाला सेम लिख दिया, सिर्फ अब हमको ये चेंज करना है। देखोगे 2 एकम 2 दिया गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1x, इस तरीके से लिख लो इसको। अब इसका क्या करो, इसका गुणनखंड कर दो, तो हो जाएगा 2 गुणे x, ऐसा हो जाएगा। देखोगे 2x का वर्ग है, तो 2 गुणे x धन 2 गुणे x कर दो, माइनस 1 गुणे x माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, 1 गुणे 1 लिख सकते हो इसको। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या आ रहा है, देखोगे 2x, यहाँ पे भी 2x कॉमन है, ये हो जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास x धन, यहाँ पे देखोगे कुछ भी नहीं बच रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे देखोगे 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा x धन 1 आ जाएगा। तो आप लोग बोलोगे यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे धन क्यों लिखा गया, तो देखोगे यहाँ पे माइनस था, तो माइनस जब यहाँ पे -1 के साथ में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, जहां पे कुछ भी नहीं बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे क्या है, एक ब्रैकेट में x धन 1 है, दूसरे ब्रैकेट में भी x धन 1 है, तो x धन 1 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास 2x माइनस 1। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से हमको करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, और यहाँ पे 2 माइनस 1 आ जाएगा, तभी आएगा 2 एकम 2, और 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे गुणनखंड निकाल लिया। अब गुणनखंड में से कॉमन क्या मिल रहा है वो निकाल करके जो दोनों सेम ब्रैकेट आया है उसको एक साथ में लिख लेंगे, और यहाँ पे 2x माइनस 1 आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, 2m का वर्ग धन 5m माइनस 3। तो इसमें भी ऐसे करेंगे, 2 में पहले 3 का गुणा कर देंगे, तो 2 3 कितना होता है, 6 आता है। अब इसको ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे 6 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 एकम 6, और 6 में से 1 गया 5, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 1 आएगा यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखोगे पहला वाला और लास्ट वाला सेम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, देखोगे 5m है ना, तो ये हो जाएगा 6m माइनस 1m होगा। देखोगे 6m में से 1m माइनस करोगे तभी तो आएगा ना 5m, और ये हो जाएगा 6 एकम 6, तो 3 दूनी 6 आता है, तो 6 एकम 6 आ जाएगा।
अब यहाँ पे इसका भी गुणनखंड करो तो 2 गुणे यम ऐसा लिख सकते हैं, धन इसको क्या लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे यम लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे 1 गुणे यम लिखोगे, माइनस 3 गुणे 1 हो जाएगा। देखोगे 3 1 कम 3 होता है। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, देखोगे हम लोग यहाँ पे कॉमन कैसे लेंगे, 2 यम यहाँ पे भी है 2 यम यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा 2 यम कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास यम धन 3 बचेगा। देखोगे यम यहाँ पे बच रहा है, धन 3 यहाँ पे बच रहा है। अब इसमें से -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लिया तो यम। अब यहाँ पे देखोगे इसमें से हम जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, धन बचेगा, तो ये हो जाएगा धन 3। देखोगे कभी भी याद रखना कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये वाले ब्रैकेट के सेम आना चाहिए, नहीं तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा यम धन 3 यम धन 3, यहाँ पे है यम धन 3 और क्या आएगा 2 यम -1, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है 12x का वर्ग धन 61x धन 77। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे सबसे पहले ना, 12 में 77 का गुणा करेंगे। यहाँ पे पहले गुणा कर दो रफ में, 12 में 77 का गुणा किया तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 1 7 7, 1 7 7। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 7 5 12, हासिल 1, 7 1 8 1 9, ये कितना आ गया 924। कहने का क्या मतलब है, गुणा करने पे आना चाहिए 924 और जोड़ने या तो घटाने पे आना चाहिए 61। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 924 में ऐसी 2 संख्या लेना है जिसका गुणा करने पे 924 आएगा और जोड़ने घटाने पे 61 आएगा। तो अभी तक देखो वो छोटा छोटा था तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते थे, लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणनखंड के रूप में निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखोगे 4 है तो ये किससे जाएगा 2 से जाएगा, तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 इस तरीके से बनेगा। फिर यहाँ पे 2 है तो ये 2 के पाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2। अब यहाँ पे देखोगे ये 2 के पाड़े से तो नहीं जाएगा, 3 2 5 1 6, ये 3 के पाड़े से जा सकता है तो ये हो जाएगा 3 7 21, 3 7 21। अब यहाँ पे 77 है तो ये किससे जाएगा 7 के पाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 11, तो यहाँ पे एक बार में चले जाएगा। अब हमको इसका जोड़ी बनाना पड़ता है, तो अगर हम लोग इसको देखोगे ये जोड़ी बनाते हैं 7 त्रिक 21 और यहाँ पे 11 दूनी 22, 22 दूनी 44 गुणे 44। तो यहाँ पे देखोगे 44 में 21 का गुणा करोगे तो हमारा तो ये आ जाएगा, तो ये कितना जोड़ी बनेगा 21 और 44। लेकिन अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने पे 61 नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाली जोड़ी हमको नहीं लेनी, हमको दूसरा जोड़ी बनाना पड़ेगा। तो अब दूसरी जोड़ी बनाते हैं, ये हो जाएगा देखोगे 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, एक जोड़ी हो गई 28 और यहाँ पे 11 3 33, ये दोनों का कर लो। ये देखोगे 28 में 33 का गुणा होगा तो 924 तो आता है, ये तो कंफर्म है। अब इसको जोड़ो तो 8 3 11, 3 2 5 1 6, मतलब ये क्या आ जाएगा 28 और 33 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 12x का वर्ग धन, और यहाँ पे पहला वाला और लास्ट वाला सेम लिखते हैं तो ये लिख लिया। यहाँ पे लिखोगे 28x धन 33x, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या मिलेगा लमसम में, तो दिमाग में आना चाहिए। तो ये क्या देखोगे 12 है, यहाँ पे 28 है तो 4 3 12, 4 7 28, यहाँ पे लिखोगे 4 गुणे 3, देखोगे 4 3 12 हो गया और x का वर्ग है तो मतलब x गुणे x धन, ये हो जाएगा 28 है ना, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 7 गुणे x। तो कहने का क्या मतलब, हम लोग को देखने से पता चल जाना चाहिए कि क्या हमको यहाँ पे लेना है। ये हो जाएगा 33 है ना, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 11 गुणे x धन, इसको लिख लेते हैं 7 गुणे 11। देखो 11 7 77, 3 में 11 का गुणा क्या 33, 7 चौक 28 और 3 चौक 12, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, देखोगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी 4 है x है, तो हम लोग क्या करेंगे 4x को कॉमन लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास 3x धन 7, यही बचेगा ना। देखोगे यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 7 है धन। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखोगे 11 11 है, 11 11 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 3x धन 7। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे यहाँ पे भी ये ब्रैकेट में दोनों का सेम है, तो ये जो दोनों ब्रैकेट है वो एक साथ में लिखेंगे 3x धन 7, बचेगा क्या 4x धन 11।
यही आएगा इसका उत्तर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, 3y का वर्ग माइनस 2y माइनस 1। तो इसका भी ऐसे करेंगे, 3 में 1 का गुणा करेंगे। तो हम लोगों को क्या चाहिए, 3 1 कम 3 माइनस 3 चाहिए। तो मतलब कहने का क्या मतलब हो गया, गुणा करने पे माइनस 3 चाहिए और प्लस माइनस करने पे माइनस 2 चाहिए, इस तरीके से चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 3 इधर लिखेंगे और इसको 2 ऐसा निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे 3 1 कम 3 होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस 3 चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो आ जाएगा क्या, देखोगे माइनस 3 में 1 का गुणा किया माइनस 3 आ जाता है, और माइनस 3 में प्लस 1 किया तो यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, पहला वाला और लास्ट वाला तो सेम लिखेंगे, पहला वाला और लास्ट वाला सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 3 धन 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3y धन 1y, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड निकालते तो ये हो जाएगा 3 गुणे y माइनस 3 गुणे y धन 1 गुणे y माइनस 1 गुणे 1, 1 1 कम 1 होता है। अब यहाँ से कॉमन निकालते देखोगे ये 3y, यहाँ पे भी 3y, ये कॉमन निकल जाएगा, 3y बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे y बच रहा है माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा धन, यहाँ पे देखोगे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, y माइनस 1 ऐसा बचेगा। अब यहाँ पे देखोगे दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये y माइनस 1 लिख लिया और यहाँ पे आ जाएगा 3y धन 1, हमारा उत्तर आ गया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया है, करनी में 3x का वर्ग धन 4x धन करनी में 3, कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले करनी में 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे करनी में 3 का अगर गुणा करते हो तो ये एक साथ में हो जाएगा 3 गुणे 3 मीन्स ये हो गया यहाँ पे 9, इसका मतलब क्या हो गया 3। तो कहने का क्या मतलब है, गुणा करने पे हमको क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 3 का करते हैं, तो 3 का इस तरीके से करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 धन 1 4 आता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहला वाला और लास्ट वाला इसको वैसे का वैसे ही लिख दो। यहाँ पे हो जाएगा करनी में 3, और यहाँ पे देखोगे क्या आया, 3 और 1 आया ना, तो इसको लिख लोगे 3x धन 1x। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो इसको कैसे लिखोगे, देखोगे इसको गुणनखंड करो, करनी में 3 गुणे x धन। अब यहाँ पे देखोगे ये जो 3 है, देखोगे ये 3 है ना, किसका गुणा करने पे ये आया था, करनी में 3 गुणे करनी में 3, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, करनी में 3 गुणे x ऐसे लिखेंगे ना। देखोगे करनी में 3 का गुणा हुआ तो 3 आता है और यहाँ पे x आ जाएगा धन, ये हो जाएगा 1 गुणे x धन, ये हो जाएगा करनी में 3 गुणे 1, इस तरीके से आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। यहाँ पे देखोगे करनी में 3x और यहाँ पे भी करनी में 3x, ये कॉमन ले सकते हो, करनी में 3x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, x धन करनी में 3, देखोगे x यहाँ पे बच रहा है धन, करनी में 3 यहाँ पे बच रहा है। अब इसमें से 1 1 कॉमन ले लो, धन 1 कॉमन ले लिया और बचेगा क्या, x धन करनी में 3, इस तरीके से बचेगा। अब यहाँ पे देखोगे x धन करनी में 3 इधर भी है और यहाँ पे भी है, तो ये वाला ब्रैकेट वैसे का वैसे लिख दोगे, x धन करनी में 3। अब यहाँ पे बच क्या रहा है, करनी में 3x धन 1, ये आएगा हमारा उत्तर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है, 1/2 x का वर्ग माइनस 3x धन 4, कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखोगे यहाँ पे 1/2 दिया गया है, इस तरीके का जब सवाल दिया रहेगा ना तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1/2 को साइड में रख देना पड़ेगा, मीन्स कॉमन निकाल करके पहले रख दो इसको। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणे x का वर्ग माइनस, देखोगे जब यहाँ से 1/2 निकलेगा तो यहाँ से भी हमको 1/2 निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो कि 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुणे 6 लिख सकते हो, गुणे x धन
4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणे 8, ये लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखोगे 1/2 गुणे 6, इसका मान कितना होता है, देखोगे ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, 1/2 गुणे 6 बराबर क्या होता है, 3 होता है। तो 3 की जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं। और उसी तरीके से 1/2 गुणे 8 क्या होगा, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। कहने का क्या मतलब है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुणे 8, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे 1/2 1/2 1/2 ये कॉमन आ गया है, तो ये हो जाएगा 1/2 को कॉमन लो और यहाँ पे लिख दोगे x का वर्ग माइनस 6x धन 8। अब इसको हमको हल करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, ये 1/2 अब साथ साथ में चलते रहेगा और इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखोगे पहला वाला और लास्ट वाला हम लोग सेम लिखते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, देखोगे गुणा करने पे 8 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे ये हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं, देखोगे 4 दूनी 8 ये तो होता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोला गया, -6 चाहिए ना। तो हम लोग अगर यहाँ पे -4 लगाते हैं और यहाँ पे -2 लगाएंगे तब भी तो आएगा ना -6। देखोगे -4 -2 -6 होता है, तो ये हो जाएगा -4x -2x, इस तरीके से बनेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे देखोगे इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, तो इसको ऐसे लिखोगे x गुणे x -4 गुणे x -2 गुणे x धन 2 गुणे 4, इस तरीके से बनेगा। देखो 4 दूनी 8 2x 4x और x का वर्ग हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा क्या x -4। अब यहाँ पे देखोगे -2 कॉमन निकला, x देखोगे -2 यहाँ पे कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे धन था ना, धन में से एक माइनस निकल गया तो क्या बचेगा, एक ही माइनस बचेगा -4 और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x -4 और x -2, इस तरीके से बनेगा। क्या है हमारे पास 1/2, यहाँ पे x -4 और x -2। अब क्या करते हैं, देखो 1/2 में इसका गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x -4 वैसे का वैसे रहने दो, 1/2 में x -2 का गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा x -4 ऐसे का वैसे रहने दो, ये हो जाएगा 1/2 में x का गुणा करना है माइनस 1/2 में 2 का गुणा करना है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा x -4 और ये हो जाएगा 1/2 x -1, ये आएगा इसका उत्तर। तो कहने का क्या मतलब है, इसको आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 के रूप में लिख करके 1/2 बाहर ले लेना है और ये हो जाएगा x का वर्ग -6x धन 8। अब जैसे इसको 8वीं में करते थे वैसे का वैसे कर लेना है। अब यहाँ पे जो 1/2 आया है उसका गुणा हम लोग यहाँ पे इसके साथ में कर लेंगे, तो यहाँ पे जब इसका गुणा करोगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों इसके आगे के सवाल हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.6 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।